दोस्तों, आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे? और देखो, ऐसे में आप रह सकते हो जहाँ टाइगर घूम रहा हो। लेपर्ड नहीं, टाइगर। ये देखिए, ये बुआ जी का बाड़ा है। इसमें गाय है। कितनी गाय है टोटल? 9। और ये हाइट 5 फीट भी नहीं है। और एकदम बारीक सा देखिए ये है। और उस दिन टाइगर यहाँ आया था मेरी उंगली की सीध में। मेरे पास अभी टॉर्च है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ टॉर्च की रोशनी जा रही है, यहाँ टाइगर आया था। और उस दिन मैंने आपको पग मार्क दिखाए थे, यहाँ कहीं दिखाए थे जहाँ ये चमक रहा है ना। तो ये तो टॉर्च है। ये देखिए, ये गाय आराम से लेटी है। और ये बुआ जी का शेड बना हुआ है, यहाँ आग जल रही होती है। लेकिन ये तो तब जब देखो आप टॉर्च जल रही है। अगर मैं टॉर्च बंद करूं तब आप देखो, ये एक टॉर्च बुआ जी के पास रहती है। और ये जो बाड़ा है, आप देख रहे हो, लेपर्ड 1 मिनट में छलांग लगा सकता है। ये सिर्फ इसलिए है कि अचानक से लेके भाग ना जाए जानवरों को, कि एक रहे, शोर हो जाए तब तक में। जो हम बोलते हैं कि टाइगर जेंटलमैन होता है, देखिए कितना बड़ा जेंटलमैन होता है कि उस दिन बुआ जी यहीं था बाड़ा के ऊपर था? ऊपर इस वाले खेत में। अच्छा, यहाँ था। हाँ, यहाँ था। हाँ, यहाँ पे था। तो उस दिन दोस्तों इस पेड़ के यहाँ पे बाड़ा था। ये क्योंकि बाड़े की जगह इसलिए चेंज कर देते हैं कि ये क्या है कि जो जानवर गोबर करते हैं वो खाद बन जाता है। और रोज़ कर दे तो उसमें वो गोबर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं के वहीं खेत में पहुँच जाता है। तो बस ये इसको खूंटे को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे कल वहाँ कर दिया, अभी ये देखिए, कल ये देखिए यहाँ पे था ये बाड़ा, तो गोबर पड़ा हुआ है। बस बाड़ा ज़रा सा शिफ्ट कर दिया। 15-20 मिनट लगते हैं ऐसा करने में। लेकिन आप सोचो कि यहाँ टाइगर, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे था बाड़ा जहाँ टॉर्च की रोशनी आ रही है, और यहाँ पे टाइगर था। आप देख रहे हो कितने नज़दीक है इस पेड़ से इस पेड़ में। ये मुझे लगता है कि 20-25 फीट है, इतनी दूर आ गया। गाय, अच्छा क्या हुई थी, गाय परेशान हुई थी? आपको कैसे मालूम चला था? हाँ। अच्छा, गाय उठ गई सारी? अच्छा। हाँ, तो भाग के गया ना। तो आप देखिए, यहाँ गाय थी और यहाँ टाइगर था। और टाइगर के प्रेजेंस फील करे एकदम, जैसे अभी लेटी है ना, सारी की सारी गाय उड़ गई। सुबह 4 बजे की बात है। तब ये बुआ जी ने टॉर्च मारी, जो टॉर्च अभी उनके हाथ में है। तो उन्होंने ऐसे भागते देखा, टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसने डायरेक्शन चेंज किया और ऐसे ऊपर चला गया। तो अब आप देखो कि एक तो उसके सामने गाय, इतना हल्का सा बाड़ा जो कि टाइगर के लिए किसी मतलब का नहीं है, वो तो तोड़ भी सकता है इसको, फांदने की तो बात छोड़ो। तो वो 12 से 13 फीट की जंप मार देता है वर्टिकल में। दौड़ते हुए तो ज़्यादा मार देगा। तो और अकेली लेडी टाइगर के लिए क्या है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि टाइगर जेंटलमैन होता है, तो ये इस बात का सबूत है कि उसने देखा कि मेरी पोजीशन रिवील हो गई, चुपचाप उसे ये पोजीशन क्या रिवील हो गई, आया था गाय के लिए, लेकिन उसे मालूम चल गया कि यहाँ पे तो इंसान है और इंसान से दूरी बना के रहता है टाइगर। इसीलिए टाइगर जेंटलमैन होता है। लेपर्ड कनिंग होता है, वो इंसान को देख के डरता है। टाइगर भी डरता है इंसान से, लेकिन जनरली लेडीज़ से नहीं डरता है, क्योंकि मैन ईटर के विक्टिम लेडीज़ ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये मैन ईटर नहीं है, तो ये, और उसके बाद भी एक दिन और आपने देखे ना निशान। तो वो तो उस दिन मैंने आपको दिखाया, तो उसके बाद मैं चला गया था यहाँ से दिल्ली। तो फिर भी एक दिन वैसे ही निशान उनको खेतों में मिले थे। और कल परसों यहाँ पे गाय बुआ जी चरा रही थी, तो यहाँ, अच्छा मेरे उधर मंदिर के ऊपर ना। हाँ,
यहाँ पे मंदिर के ऊपर बुआ जी गाय चराई, एकदम से गाय भाग के आई और तब लकी भी भौंकने लगा था बहुत ज़्यादा। टाइगर आया उस दिन भी सुबह 4 बजे, लकी बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, लकी और ब्लैकी दोनों। और कल भी वैसे भौंका है 5-6 बजे सुबह, बहुत भौंका है वो। चौकी है सुबह। हाँ तो कल भी देख, इसका मतलब वो रोज़ आ रहा है। और क्योंकि टाइगर आ रहा है तो वो लेपर्ड नहीं होगा, टाइगर ही आ रहा होगा। तो अब देखते हैं कल सुबह पैरों के निशान वहाँ मिलते हैं क्या, क्योंकि अभी खेत जुते हुए हैं ना, तो निशान मिलने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसे गाय चौकी तो पूछेंगे बुआ जी से। लेकिन दोस्तों इसको बोलते हैं हिम्मत। मैं जंगलों में इतना घूमता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे बोलोगे कि अकेले ऐसे सो जाओ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। पूरा कवर्ड होगा तो मैं सो जाऊँगा, लेकिन ये तो ऊपर से खुला हुआ है। ये देखो आप, ये यहाँ केवल बारिश भी क्या, ओस से बचने के लिए शेड है। तो और ये बाड़ा तो आज यहाँ पे है, लेकिन जब कई बार तो ऊपर वहाँ पे होता है बाड़ा एकदम। तो बहादुरी इसी को बोलते हैं। चलिए दोस्तों अभी तो चलता हूँ, सुबह आके आपको बाड़ा फिर दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, सुबह बाड़ा ऐसा दिखता है। ये अब आज अभी कल यहाँ था, मतलब परसों कल यहाँ था जब मैंने रात को वीडियो बताई और आपको बोला था कि सुबह दिखाऊंगा। अब ये बाड़ा शिफ्ट करके वहाँ ले जा रही है बुआ जी, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एक एक दिन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। कल आए थे रात को, जाए सफ़ेद है। देखा ना मैंने, बस गाय डरी पड़ी सो रही थी गाय, अच्छा सरासर उठ गई उधर ही कहीं ना, तो देखता हूँ। तो दोस्तों वही बुआ जी बता रही कि देखा नहीं है, लेकिन गाय चौंकी हैं फिर, सारी की सारी उठ गई थी जैसे उस दिन उठी थी ना। तो अभी मैं वो तीसरा खेत है ना, तीसरे में जाके देखता हूँ। अच्छा मोर भगाया अभी। अच्छा तो फिर वो देखता हूँ इधर, अभी 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 मोर भगाया है, यानी कि अभी है यहाँ पे जो भी है टाइगर या लेपर्ड। पैरों के निशान से मालूम चल जाएगा। तो देखिए कल जो रात का वीडियो हमने बनाया था वो ये थी सिचुएशन, वहाँ खड़े होकर मैंने बनाया था। यहाँ से बाड़ा खोल दिया है और ये बाड़ा आज यहाँ बनने जा रहा है। क्या है, टाइगर आया था कल, आया था टाइगर, बताओ। टाइगर आया था। इधर से नहीं जाता क्योंकि आगे घास है, जहाँ से बुआ जी बता रही हैं वहाँ जुता हुआ नहीं है, तो यहाँ निशान नहीं मिलेंगे। इस डायरेक्शन में गया है तो इन 3 खेतों में कहीं मिल सकते हैं। फिर भी सरसरी तौर पे एक निगाह मार लें, क्या पता ऊपर से भी आया हो, क्योंकि गाय चौकी थी। और कल जिस हिसाब से कॉलिंग हो रही थी मुझे अंदाज़ा था कि वो आने वाला है। यहीं तक जुता हुआ खेत है, तो वैसे इस वाले में नहीं मिलेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि आगे यहाँ गया होगा तो घास से गया होगा। इसके ऊपर मिलने के चांसेस हैं जो सफ़ेद वाला है। फिर भी एक बार इस खेत को भी हम यहाँ से वहाँ देख लेते हैं, फिर ऊपर वाले को देख लेते हैं। पिछली बार इसके ऊपर वाले में मिले थे निशान। और ख़ास बात यह है कि अभी है यहाँ पे, अभी अभी मोर भगाया उसने।
अभी इधर नहीं मिला, ऊपर वाले में देखता हूँ। लेकिन ये खेत का डायरेक्शन उधर है, लेकिन इसमें हल थोड़ा पहले चला, थोड़ी सी हार्ड मिट्टी हो गई है। उस दिन हमें इसके नीचे वाले खेत में मिला था, ये ताज़ा जुता हुआ है। यहाँ पे, यहाँ बता रही हैं बुआ जी ना, इस तरफ से आता है और गाय थी वहाँ, तो इस डायरेक्शन से आया होगा। यहाँ मिलने के चांसेस है। एक किनारा पकड़ के देखता हूँ मैं। हालांकि ज़मीन हार्ड हो गई है काफ़ी यहाँ पे। ये किसी सॉफ्ट पैड वाले का लग रहा है, क्योंकि इसके आसपास अगर दूसरा मिले, हालांकि कोई इसमें निशान नहीं है, लेकिन खुर नहीं है ये। एक यहाँ पे कुछ है, लेकिन क्लियर आया नहीं है। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार ऊपर का खेत और देख लेता हूँ। अभी समझ में आ नहीं रहा दोस्तों यहाँ पे, और इसके ऊपर वाला और हार्ड है, पहले का जुता हुआ है, उसमें भी समझ में नहीं आएगा। तो चलता हूँ वापस। आप पंडित जी हैं राहुल शास्त्री जी, सोनभद्र से आए हैं। बहुत साल से वीडियो देखते हैं और बोल रहे थे कि आपके मंदिर में बैठ के पूजा करना, अभिषेक करने का मन है। तो अभी 4 धाम यात्रा पे गए थे तो आए हुए हैं। आपका भी तो यूट्यूब चैनल है? जी जी। किस नाम से है? हमारा है देवी भक्त ओबरा। देवी भक्त मंडल है शायद। हाँ, देवी भक्त मंडल ओबरा। अच्छा, देवी भक्त मंडल ओबरा। हाँ। अच्छा। और दूसरा है नेचर लवर कुमार राहुल। अच्छा, मैंने एक भक्ति वाला चैनल है, दूसरा ये
वाइल्ड लाइफ। नेचर लवर माने आपसे प्रभावित होकर वो बना है। अच्छा। आपका ऐसा कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होगा जो हम न देखते। अच्छा। इनका भी दर्शन वही आपके चैनल से ही तो किए। हाँ हाँ। और कई बार कमेंट भी किए कि यहाँ का जल ले, इनको स्नान कराए, और यहाँ पे देवी का जो पाठ हो महाविद्या का, हाँ हाँ। गंगा जी पुण्य जाता पर्वते चवनान महाविद्या की वो रखी है, वो अनंता मांजरी जी ने भेजी थी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये शंकराचार्य जी के वहां से भेजी है उन्होंने। बताइए। तो वही ना ये कुछ ऐसी साधनाएं होती ना अवस्थी जी, उसके लिए सबसे दिव्य स्थान ये है। वो सामने देखिए मणिकूट पर्वत नजर आता है। मंदिर में आप बैठेंगे तो सामने आपको दोनों तरफ जो दिख रहा है। आप किधर बैठते हैं? मैं यहाँ बैठता हूँ। कोई नहीं, दिशा के हिसाब से कौन सा पड़ेगा? ये आपका फेस उत्तर की तरफ आ है। जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारा ड्राइवर। कुछ खाए थे कि नहीं? कुछ खाओगे अभी? हाँ बेटा, उधर से आना। उधर से उधर से आओ। ये देखिए दोस्तों, बार्किंग डियर की कॉल हो रही है यहाँ पे। ये जो पानी में दिखा रहा था आपको, ये बस 1 महीने बाद बंद हो जाएगा पूरा पानी, अंडरग्राउंड चला जाएगा। अभी भी अंडरग्राउंड ही आ रहा है। आप देखिए इस रोड के नीचे से निकल रहा है ना, यहाँ से भी निकल रहा है। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पानी नहीं है, आगे पानी है। तो मैं बता रहा था कि ये जो अलार्म कॉल होती है, ये डियर अपने साथियों को खबर देने के लिए भी करता है, साथ में उस जानवर को डिस्करेज करने के लिए भी करता है कि तुम्हारी पोजीशन रिवील हो गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अटैक मत करो, रोक दो अपना अटैक, इसलिए भी करता है। और बार्किंग डियर तो ठीक है, सांबर डियर तो अक्सर जो कॉल कर रहा होता है वही हत्थे चढ़ जाता है टाइगर के। सांबर डियर की कॉल करता बड़े लेपर्ड के लिए भी है, लेकिन ऑथेंटिक कॉल मानी जाती है टाइगर के लिए, कि सांबर कॉल कर रहा है इसका मतलब टाइगर ही है। और थोड़ा बेवकूफ़ माना जाता है सांबर डियर। उसके बारे में बोला जाता है कि वो सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पानी में खड़ा रहता है, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो धूप में बैठा रहता है। तो जब उसको टाइगर दिखना बंद हो जाता है, वो थोड़ा दूर चला जाता है, तो फिर आगे वापस लौट के आता है कि देखूं टाइगर है कहाँ। और उस वक्त तक टाइगर पोजीशन ले लेता है, घात लगा चुका होता है, 15 फीट की छलांग में काम तमाम। अक्सर सांबर को ऐसे ही पकड़ता है वो, कि सांबर उसे वापस देखने आता है कि जब उसको टाइगर दिखना बंद हो जाता है कहाँ गया, और टाइगर छुप छिपा होता है। बार्किंग डियर इतना बेवकूफ़ नहीं होता, ये कॉल करता रहता है, और ये हो सकता है टाइगर के लिए हो सकता है लेपर्ड के लिए हो। आजकल हाथी भी रोज़ रात को आ रहे हैं यहाँ से। कल शेखर ने बताया था, यहाँ से उतर के ऐसे जा रहे हैं, वो जहाँ गाड़ी खड़ी है शेखर की वहीं पे खेत है, और ये तगड़ी मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब जो जानवर है वो रुक नहीं रहा है, टाइगर या लेपर्ड, वो लगातार बढ़ रहा है घात लगा के। और ये ज़रूरी नहीं घात लगाए हो, अगर वो वॉक भी कर रहा होगा ना तो भी ये बोलते रहे, अगर ये वॉक कर रहा है तो ये बोलते रहेंगे। अगर वो एक जगह बैठ जाएगा तो ये बोलना बंद कर देंगे। लंगूर बैठ जाएगा टाइगर अगर, तब भी करेंगे, लेकिन रुक रुक के करेंगे। इस वक्त जितना कैमरे के फ्रेम में जितना जंगल आपको दिख रहा है ना, इतने में कम से कम 300-400 लंगूर होंगे, और सारे के सारे पेड़ के ऊपर बैठ चुके होंगे। बोल एक भी नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उस कार्निवोरस को मालूम चले कि हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उसे खतरा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन ये बार्किंग डियर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, इसका मतलब वो एक जगह कहीं बैठ गया है, मतलब उतनी जल्दी कॉल नहीं कर रहा। कॉल तो कर रहा है, दिख रहा है उसको वो जानवर।
एक बार आपको कॉल जूम करके सुनाता हूँ। देखा आपने कितनी जोर से आवाज है। जूम करने से आवाज और नज़दीक से आने लगती है। चलते हैं, कॉल हो रही है, दिखेगा कुछ नहीं क्योंकि अंदर मूवमेंट है। फिर ये उड़ा, पीकॉक उड़ा, ये भी निशानी है कि उसके तरफ कोई आया। जब कोको करके भागे तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप जंगल में हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, मतलब गाड़ी में नहीं है, अगर पैदल हैं तो। यहाँ पे कोई जानवर, अभी आप देख ही रहे थे, बार्किंग डियर की कॉल हो रही है और मोर भी उड़ा है कॉल करते हुए। आज मैं वीडियो बना नहीं पाया जैसे मैं आपको बता रहा था, तो एक पुराना वीडियो पड़ा है मेरे पास जिसको मैं जोड़ नहीं पाया क्योंकि वो छोटा है और हमने पिकनिक लंच बनाया था, तो वो वीडियो इसके बाद ही मैं कर दे रहा हूँ। दोनों को मिला के कम्प्लीट व्लॉग बन जाएगा। ये दोस्तों लकी भी आ गया, ब्लैकी भी आ गए, बुलाने पे नहीं आ रहे थे। और ये हमारा पिकनिक सेटअप है। ये क्या बन रही है पुष्कर? वेज बिरयानी बन रही है, वेज पुलाव? वेज पुलाव। क्या फ़र्क होता है वेज बिरयानी और वेज पुलाव में? बिरयानी में दम देना पड़ता है। अच्छा, और ये डायरेक्ट है, मतलब वो तंदूर के अंदर वो आटा वाटा लगा के उसके अंदर करके। अच्छा, तो ये फ़र्क है। तो ये बन रहा है। ये हमारे यादव जी, ये क्या खेलने में बिजी है, गेम खेल रहे हैं। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो काट देंगे नहीं तो तलाक हो जाएगा उसका। तो ये दोस्तों हमारा सेटअप देखिए, पिकनिक का ज़बरदस्त सेटअप, पापड़ वापड़ बने हुए हैं, बस चाय वाय भी पूरा इंतजाम है। अभी हमने यहीं पे जंगल पॉडकास्ट शूट किया था। और ये देखिए, ये आवाज़ है स्पॉटेड डव की। और ये देखो आप 360 डिग्री व्यू। कुर्सी भी हम लाए थे लेकिन लगाने की जगह ही नहीं मिली। और ये देखो कितना शानदार व्यू है पत्थरों का, चट्टानों का। ये एक झरना है जो सिर्फ बारिश में बहता है। और ये मालू की डाल देखिए कितनी मोटी मोटी लताएं हैं। दोस्तों हम खा रहे हैं वेज पुलाव, क्योंकि पुष्कर, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि वेज पुलाव और वेज बिरयानी में क्या फ़र्क है। तो आज पुष्कर ने बताया कि बिरयानी में उसको मटकी में रख के दम लगाते हैं, मतलब इसका मतलब जो हमने कैंपिंग में कई बार बनाई और मैंने वीडियो में बोल दिया कि वेज बिरयानी, इसका मतलब वेज पुलाव ही था। लेकिन बढ़िया पुलाव गजब है, रायता गजब है, लोकेशन तो बहुत ज़्यादा गजब है। और ये चट्टान में स्लोप है, मैं पेड़ पे टिक के बैठा हूँ। अगर मैं टिक के नहीं बैठूंगा तो नीचे वाटरफॉल की तरफ फॉल हो जाऊंगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। दोस्तों लंच कर लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, चावल खा लिया ना, उठा नहीं जा रहा है। अब चाय पियेंगे और जाएंगे नीचे। ये देखो आप 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि लोकेशन इतनी प्यारी है। वो सूरज वहाँ पे है। दोस्तों चाय, चट्टान के ऊपर रखी हुई चाय, कैसी लग रही चाय आपको? मस्त, बहुत अच्छी। ऐसे घने जंगल में चाय पी के पहले कभी आपने? नहीं, मेघालय में भी नहीं? मेघालय में जंगल नहीं है। अच्छा, जंगल नहीं है। ये हमारे हरिमोहन जी चॉपिंग बोर्ड को ट्रे बना के लाए थे, लेकिन चलो कम से कम चॉपिंग बोर्ड तो लाए, वरना हमेशा आधी चीज़ भूल जाते हैं।